नमस्कार। पांडे स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के हिंदी प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम 10 प्रश्न लेके आ रहे हैं। उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कितने प्रश्न थे जो आपको सही मालूम थे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए, लिखा है हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है। पहला ऑप्शन है इंदुमती, दूसरा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, तीसरा ऑप्शन है भाग्यवती और चौथा ऑप्शन है परीक्षा गुरु। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना है जो हिंदी की प्रथम कहानी जिसको माना गया है। तो हम आपको बताते हैं इंदुमती। इंदुमती जो किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित रचना है वो हिंदी की प्रथम कहानी मानी गई है। नीचे जो रानी केतकी की कहानी लिखी है वो मुंशी इंसा अल्लाह खां के द्वारा रचित रचना है। और परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। ठीक है, इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। लिखा है कलम का सिपाही किस लेखक की रचना है। कलम का सिपाही किस लेखक की रचना है। पहला विकल्प मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प विष्णु प्रभाकर और चौथा विकल्प अमृत राय। तो आपको बताना है कि कलम का सिपाही किस लेखक की रचना है। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। कलम का सिपाही किस लेखक की रचना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय के द्वारा लिखित रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अमृत राय इसका सही जवाब होगा। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आवारा मसीहा के लेखक कौन है। पहला विकल्प प्रेमचंद्र, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा विष्णु प्रभाकर और चौथा अमृत राय। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। तो हम आपको बताते हैं विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखित रचना है। तो आपको बता दें पांडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। आवारा मसीहा में किस लेखक की जीवनी लिखी गई है। पहला विकल्प प्रेमचंद, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प विष्णु प्रभाकर, चौथा विकल्प अमृत राय और एक और विकल्प हम आपको देते हैं इनमें से कोई नहीं। तो आपको सोच के बताना है आवारा मसीहा में किस लेखक की जीवनी लिखी गई है। तो हम आपको बताते हैं आवारा मसीहा जो है वो इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी लिखी गई है आवारा मसीहा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो इसका सही जवाब होगा। अब हम आते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। पहला ममता, दूसरा रेणुका, तीसरा पंच परमेश्वर और चौथा अर्धनारीश्वर। तो बात की जाए पहली वाली रचना ममता की तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। रेणुका की बात की जाए तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। पंच परमेश्वर की बात की जाए तो यही सही जवाब होगा। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित रचना है ये पंच परमेश्वर। और जो आखिरी विकल्प आपको दिया गया था अर्धनारीश्वर, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने 6वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तीसरा नंबर पे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और 5वां उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चारों ही छायावादी कवि हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी लेखक जो हैं वो छायावादी कवि हैं।
अब हम आते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, यूपी बोर्ड में कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न, इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? कमेंट में आप अपना आंसर ज़रूर कीजिएगा और इसका सही जवाब बताइएगा। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? हमारे बताने से पहले लिखिए नाटक, दूसरा उपन्यास, तीसरा कहानी, चौथा निबंध और 5वां सभी। तो हम आपको बताते हैं शेखर एक जीवनी जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। विशेष तौर पर याद रखिएगा इसे, शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। शेखर एक जीवनी किसके द्वारा लिखित रचना है? पहला विकल्प जयशंकर प्रसाद, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा हरिशंकर परसाई और चौथा अज्ञे। तो हम आपको बताते हैं शेखर एक जीवनी जो है वो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे इनके द्वारा लिखित रचना है और ये उपन्यास विधा पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अब चलिए पहुंचते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत लोग इसको गड़बड़ करते हैं। आप देखते हैं क्या इसको सही कर पाते हैं। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आने की इसकी बहुत ही संभावना है। पहला विकल्प देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा सोहनलाल द्विवेदी, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा उपर्युक्त सभी। तो आप बताइएगा द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम आपको बताते हैं द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। विशेष तौर पर याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। अब हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम तार सप्तक का संपादन किस वर्ष में हुआ था? तो पहला 1943, 1946, 1951 और 1959। तो बताइएगा प्रथम तार सप्तक का संपादन किस वर्ष में हुआ था? तो सही आंसर है 1943। पहला वाला ऑप्शन जो लिखा है ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। प्रथम तार सप्तक का संपादन 1943 में किया गया था और तार सप्तक जो है वो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी के द्वारा लिखित था। उन्होंने प्रथम तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में किया गया है। तो बताइए आपको ये सभी प्रश्न कैसे लगे? अगर हमारे प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने का सही आंसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद।